नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज पाकिस्तान को बेनकाब करती एक और तस्वीर आपके सामने लेकर आई हूं। पाकिस्तान आतंक को पालता है, पाकिस्तान आतंक का रहनुमा है। ये बात भारत हमेशा से हर मंच पर कहता आया है, लेकिन जब एक आतंकी संगठन का मुखिया या उसका आतंकी खुद ये बात कहे तो पाकिस्तान के आतंक परस्त होने की बात और पुख्ता हो जाती है। पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना का आतंकियों से लगाव इसके पहले भी कई बार सामने आ चुका है। फिर चाहे शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर के बगल में खड़ा कोई आतंकी हो या फिर भारत के हमले में ढेर हुए आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहाते पाक सेना के अधिकारी हमेशा से बताते रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना कैसे आतंक को पाल भी रही है और आतंकियों को प्रशिक्षण भी दे रही है। आपको याद होगा, कराची में 12 मई को हजारों कट्टरपंथी नेताओं और आतंकवादियों ने पाकिस्तान सेना के समर्थन में एक रैली की थी। इस रैली में लश्कर-ए-तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात शामिल थे। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित हैं। लेकिन अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, उसको सुनकर देखकर आपको आसिम मुनीर की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, या ये कहूं कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख की पूरी कुंडली खुलकर सामने आ जाएगी तो गलत नहीं होगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए, और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि भारत के पाकिस्तान को लेकर कहे गए एक शब्द में, हर एक शब्द में कितनी सच्चाई है। एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, उसका एक मखसूस किस्म का रोल इस मुल्क में मौजूद है, ठीक है, और उस रोल के मुताबिक लोगों का उनसे ताल्लुक, राब्ता, सारी चीजें होती हैं। कोई जमात, शायद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसी हो। तो अगर ये बात आए कि वो रोल जो मुझे सहूलत देता हो, किसी भी सियासी जमात, किसी पार्टी से पूछ लीजिए कि अगर वो आपको सहूलत देने लगे, आपको अपने कंधे पर बिठाएं और अपने कंधे पर बिठाकर इक्तदार के सिंहासन पर बिठा दें, तो आप उनके इस रोल को कबूल करते हैं या नहीं। इस वक्त नून लीग की हुकूमत है इस मुल्क में। ये वो लोग हैं कि जो आप मकसद इस दौरे हुकूमत से, पिछला जो दौरे हुकूमत था इमरान खान साहब का, तो वो कहते थे वोट को इज्जत दो, ठीक है जी। वो कहते थे कि जो कुछ भी इस मुल्क में उसके पीछे वर्दी है, वो आप सुनते थे सारी चीजें। लेकिन जब एक मखसूस जो है ना सहूलत उनको मिल गई है तो उनका जहन बिल्कुल जो है ना बदल चुका है। तो इसीलिए आप ये देख लें कि ये जितनी भी जमातें मौजूद हैं, ये सब कहीं ना कहीं सहूलत उठाती रही हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार से साठगांठ का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि लश्कर का एक आतंकी खुद ही कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान की सरहद में फल फूल रहे तमाम आतंकी संगठनों का संबंध पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के साथ है। बावजूद इसके अगर पाक के पीएम को अपनी शराफत पर शक हो तो वो इस तस्वीर पर भी गौर फरमा सकते हैं, जिसमें उनके ही सरकार के सूचना और संचार मंत्री अताउल्लाह तरार कैबिनेट मंत्रियों के साथ लश्कर चीफ हाफिज सईद के कासम खास और लश्कर के कुख्यात आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख को मुलाकात का न्योता देकर उनके साथ गलबहियां करते दिख रहे हैं। पाकिस्तान का चेहरा पहली बार बेनकाब नहीं हुआ है। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें गवाह हैं जो ये साबित करती हैं कि पाक में सरकार, सेना, आईएसआई और आतंकी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चेहरा, नाम और वर्दी भले ही सब अलग अलग है, लेकिन मकसद सभी का सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना है। तो पाकिस्तान को बेनकाब करती, दुनिया के सामने एक्सपोज करती ये तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, और इसके पहले भी हमने आपको दिखाया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का गठजोड़ है। और यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग देशों में ये आतंक फैलाते हैं, फिर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश करते हैं, अपने को पाक साफ बताते हुए यूएन के सामने रोना रोते हैं कि हमको तो घेरा जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। और कई बार यही आतंकवाद पाकिस्तान को भी डसता है, यानी आस्तीन का सांप जो पाल रहा है पाकिस्तान, वो उससे खुद परेशान है, लेकिन आतंक से प्रेम इतना ज्यादा है पाकिस्तान को या इस आतंकिस्तान को, जो आतंक का और आतंकवादियों का मुंह तक नहीं छोड़ पा रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो, पाकिस्तान को एक्सपोज करती तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।